गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है 5 और चैप्टर 5 में लास्ट अपन ने अपवाह धारा के रिलेटेड जो सारे फॉर्मूले वगैरह अपन ने निकाल लिए थे। अपवाह धारा, अपवाह वेग, इनके अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध, इस तरीके के अपने छोटे छोटे पॉइंट अपन ने सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन। ओम का नियम। हम जानते हैं ओम का नियम अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्या है ओम का नियम? यदि कोई तार है और इसमें धारा, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ओम साइंटिस्ट ने क्या बताया था, किसी तार में विवाहित धारा का मान उस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या कहेंगे ओम के नियम के अनुसार? किसी तार में प्रवाहित धारा का मान उस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात यदि सुविधा के अनुसार माना जाए किसी तार में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसका विभवांतर V है, तो अपन क्या कह सकते हैं? V समानुपाती I। किसी तार में प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है? V बराबर RI, जहाँ R क्या कहलाता है? समानुपाती नियतांक कहलाता है। अपन ये 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अगेन एक बार बता देता हूँ। वैज्ञानिक ओम थे। वैज्ञानिक ओम ने क्या बताया? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो V समानुपाती I, केवल इतना। उसके बाद जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक निकल के आता है, जहाँ R समानुपाती नियतांक है और इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली अपन जो प्रतिरोध कहते हैं वो किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये वही प्रतिरोध है। अपन जानते हैं जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करी जाती है तो कहीं ना कहीं, जैसे यदि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाएं तो इस वाले सिरे पर कैसे भी 100 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन इस तार के कारण रोक दिए जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉनों के या जो भी उन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधा आई वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो अपन यहाँ पर ये कहेंगे ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है एक नियतांक आता है जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं और यही समानुपाती नियतांक क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसको अपन दूसरी परिभाषा देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं, R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I के हिसाब से अपन क्या कहेंगे? यदि I बराबर 1 एम्पियर, V बराबर 1 वोल्ट, तो R बराबर 1 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तथा उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो यहाँ 1 रखेंगे तो R बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। दूसरी परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं अपन प्रतिरोध की। एक परिभाषा तो अपन बोलेंगे धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। दूसरी परिभाषा में अपन कहेंगे क्या कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? 1 ओम होगा। इसकी और बनाते हैं परिभाषा, या और क्या जानते हैं?
प्रतिरोध के बारे में ओम के नियम से ही। माना अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा अपन कहें यहाँ से कह रहे हैं V समानुपाती होता है किसके, I के। यदि V और I के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो इनके मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। I का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है V का मान भी ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो अपन लिखेंगे V और I के मध्य ग्राफ बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो अपन ने क्या किया, एक एक्सिस पे ले लिया विभवांतर और दूसरी एक्सिस पे ले लिया अपन ने धारा। और यदि इन दोनों के मध्य क्या बना दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए, तो इनके मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं इसी ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं पर। माना ये कोई दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को नीचे वाली एक्सिस पे मिला देंगे, ऐसे ही इन दो बिंदुओं को सामने वाली एक्सिस पे मिला देंगे। इस रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। माना जो ये सरल रेखा बन रही है वो एक्स एक्सिस या धारा की अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण। यदि ये कोण थीटा है तो देखो वही रेखा ये समांतर और वो स्ट्रेट लाइन निकल रही है, तो ये कोण भी कितना आएगा, थीटा का आएगा। क्योंकि यहाँ धारा होगी I1, यहाँ धारा होगी I2 और धारा का अंतर, ये जो गैप दिखा रहे हैं ये होगा क्या, डेल्टा I। ऐसे ही यहाँ विभव होगा V1, यहाँ विभव होगा V2 और ये जो विभव का अंतर है इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V से। इसका मतलब ये है डेल्टा I, अगर ये वाला हिस्सा डेल्टा I का है तो ये वाला भी किसका होगा, डेल्टा I का, और ये है डेल्टा V का। यदि इस ग्राफ की प्रवणता निकाली जाए, प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा निकाला जाए तो अपन क्या कह सकते हैं, लंब बटे आधार। कोण के सामने वाली भुजा लंब है तो ये वाला होगा लंब डेल्टा V, और आधार जो है वो कितने का, डेल्टा I का। और V अपॉन I अपन यहाँ से कह सकते हैं क्या कहलाएगा, प्रतिरोध R। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, वोल्टा और धारा के मध्य में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस सरल रेखा की प्रवणता, इस सरल रेखा की प्रवणता किस चीज़ को व्यक्त करती है, प्रतिरोध, उस चालक तार के प्रतिरोध को व्यक्त करती है। यह है अपना छोटा सा पॉइंट किसका, ओम का नियम। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है उसमें। ओम का नियम से अपन ने शुरुआत करी। सबसे पहले वैज्ञानिक ओम ने ये जो बताया है, और ओम ने क्या बताया है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करी जाती है तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा के मान में जैसे जैसे वृद्धि करी जाती है विभवांतर के मान में इसी प्रकार से वृद्धि होती जाती है। तो केवल उन्होंने ये कहा था विभवांतर का मान किसके समानुपाती, धारा के समानुपाती होता है। और जैसे समानुपाती चिन्ह हटाते हैं क्या निकल के आता है, एक नियतांक निकल के आता है। ये नियतांक क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब इस प्रतिरोध की अलग अलग परिभाषाएं दी गई। एक नॉर्मल कह देते हैं, जैसे अपन से सिंपल पूछ लिया जाए प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो एक तो यहाँ से बोलो, वोल्टा और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा अपन यहाँ से यदि I बराबर 1 एम्पियर, V बराबर 1 वोल्ट, तो अपन R का मान क्या कह सकते हैं, R बराबर कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो क्या कहेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाए तो तथा उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आ जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। यहाँ से अपन ने कह दिया। तो कह सकते हैं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, मैं मात्रक की बात करता हूँ, मात्रक जो होता है वो क्या, ओम होता है। ठीक है। और ये ओम का जो सिंबल है वो क्या है, इस तरीके से है। वैसे यदि इसको बोला जाए, सिंबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपन यहाँ पर इसको कहेंगे ओम या ओमेगा। साथ ही साथ वोल्टा और धारा के मध्य में ग्राफ बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा की अपन ने क्या निकाली, प्रवणता निकाली। प्रवणता निकालने के लिए ग्राफ पर कोई 2 बिंदु लिए, उन 2 बिंदुओं को धारा की अक्ष पर मिला दिया और उन 2 बिंदुओं को विभवांतर के अक्ष पर मिला दिया और एक यहाँ पर त्रिभुज प्राप्त किया। इस त्रिभुज में अपन ने क्या निकाला, tan थीटा निकाला। उसकी प्रवणता किस चीज़ को व्यक्त करती है, R को
व्यक्त करती है। अपन इसी तरीके से कहें, जैसे नॉर्मल एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, माना कोई दो ग्राफ है, ये वाला θ1 कौन बनाता है और ये वाला θ2 कौन बनाता है। तो पहले वाले का भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं अपन, वही दो बिंदु लें, और दूसरे वाले का भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, वही दो बिंदु लें। माना पहले वाले का प्रतिरोध R2 है, R1 है, और दूसरे वाले का प्रतिरोध अपना R2 है। तो अपन यहाँ से ये ज्ञात करना चाहें कि पहले ग्राफ के लिए प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो गया, दूसरे ग्राफ के लिए प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, तो अपन किसकी सहायता से, इसी तरीके से क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। और अपन यहाँ पे जानते हैं सीधा सीधा अपन ने क्या ले रखा है, tan θ इज इक्वल टू R के। यदि θ का मान ज़्यादा है तो R का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ से अपन को दिख रहा है कौन से वाले θ का, θ2 का मान ज़्यादा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे चूँकि θ2 इज ग्रेटर दैन θ1, तो क्या कहा जा सकता है, R2 इज ग्रेटर दैन R1। इसका मतलब यदि कोई दो चालक तारों के लिए इस तरीके का ग्राफ दिया गया हो, तो उस ग्राफ की सहायता से हम ये बता सकते हैं कौन से तार का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसके नियम का, ओम के नियम का। यहीं के यहीं मैं मात्रक की और बात कर लेता हूँ। एक मात्रक तो अपन ने इधर निकाल लिया, जो क्या है, ओम। दूसरा मात्रक अपन इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे तो क्या आएगा, आर का मात्रक, वी विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर। विमा की बात भी करें, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में। ओम का नियम आप जानते हो, लेकिन इससे आगे जो अपन इसी को ही बढ़ाएंगे टॉपिक को, वो इसमें खास आएगा। ठीक है, यदि इसके विमा की बात करें तो वोल्ट क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव, और यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर। तो अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे W अपॉन Q, और I के लिए क्या लिख सकते हैं, धारा I बराबर Q अपॉन T। तो एम्पियर के लिए क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T। इस तरीके से आ जाएगा। तो कार्य का मात्रक बल गुना विस्थापन, मैं ये अलग लिखता हूँ, विमा अपन यहाँ लिख देंगे। तो कार्य का क्या बनेगा, चाहे तो अगर आप चाहो विमा लिखना चाहो तो विमा अलग लिख दीजिए, m1 L2 T-2। हम जानते हैं बल गुना विस्थापन होती है, बल की जो विमा होती है m1 L1 T-2, और उसका गुना करेंगे किससे, L1 से, तो क्या बन गया m1 L2 T-2। समय है तो यहाँ से क्या आ गया, T1। आवेश है तो आवेश बन गया क्या, I इंटू टी, A1 T1 इंटू A1 T1। काट पीट लेंगे, जो बचेगी वो किसकी विमा बचेगी, प्रतिरोध R की विमा बचेगी। तो क्या आएगा यहाँ से, M1 L2, एक T1 से एक T1 कैंसिल किया जाएगा तो T-3 और A-2। ये जो विमा बची वो किसकी विमा होगी, प्रतिरोध की विमा होगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या आ जाएगी इसकी विमा, M1 L2 T-3 A-2 प्रतिरोध की क्या हो गई, विमा हो गई। ये अपना छोटा सा टॉपिक है जो किसके नियम पर आधारित है, ओम के नियम पर आधारित है। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ ओम के नियम यूज लेके चले। ओम साइंटिस्ट ने क्या कहा, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बस ये याद रखना है, इसके बाद तो अपन ने नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। देखिए, इससे पहले जब भी कभी आपने ओम का नियम पढ़ा है तो आपने यही पढ़ा है कि ओम का नियम जो होता है
वो V बराबर IR होता है, ठीक है। लेकिन एक बार एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था ओम का नियम, लेकिन उसमें क्वेश्चन इस तरीके से था, निम्न में से ओम का नियम कौन सा है, लेकिन V बराबर IR उसके ऑप्शन में ही नहीं था। तो अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हेडिंग है अपनी ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अपन को कोई और मेथड यूज लेना है और उस मेथड की सहायता से अपन को क्या उत्पन्न करना है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। मेथड अपन को कौन सा यूज लेना है, जो अपन अभी पिछले टॉपिकों में पढ़ के आए हैं उन्हीं की सहायता अपन को लेनी है। तो उनमें अपन ने क्या पढ़ा था, अपवाह वेग और धारा में संबंध पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इसकी शुरुआत जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपवाह वेग व धारा में संबंध। पिछले टॉपिक में पढ़ा था अपन ने क्या, I बराबर NEAVD। क्या पढ़ा है अपन ने, I बराबर NEAVD। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। और अपन ने पढ़ा है यदि किसी चालक तार को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाए तो ही कौन आता है, अपवाह वेग आता है। और जैसे जैसे अपन ने ये भी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि करी जाती है, अपवाह वेग के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं VD इज प्रोपोर्शनल टू E, वो भी अपन यहाँ पे यूज लेके चलेंगे, VD इज प्रोपोर्शनल टू E। तो ये अप्लाई कर रहा हूँ। साथ के साथ अपन जानते हैं धारा घनत्व, जैसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, J से, J बराबर I/A। एक तो ये फॉर्मूला लगाना है, और एक अपन जानते हैं अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका मतलब जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है म्यू, और इस नियतांक का नाम है क्या, गतिशीलता। ठीक है, अपन ने परिभाषित भी किया था, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, अपनी गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, जहाँ जब अपन ने ये वाला टॉपिक सॉल्व किया था तो वहाँ पर लिखा था म्यू बराबर कितना, E/2/m। ये दोनों तीनों मान अपन ऊपर वाली समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। ऊपर वाली समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, एक तो ए को इसके नीचे लेके आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, और इसमें ये अप्लाई करेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से सबसे पहले तो आई की जी के वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ए बटे में लेके आए NEVD। इसको समीकरण नंबर 2 की सहायता से क्या बोल सकते हैं, जे बोल सकते हैं। अपन ने जब ये चैप्टर शुरुआत किया था तो चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था अपन ने क्या, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। धारा जो होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, और धारा घनत्व जे जो होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, NEVD की जगह म्यू E। म्यू का मान यहाँ से प्रतिस्थापित करेंगे, J बराबर NE, और म्यू का मान है E/2/m इंटू कैपिटल E। इसको और सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, J बराबर NE², A इंटू E², 2/m इंटू कैपिटल A। वहाँ जब अपन ये सॉल्व करते हैं
अपवाह वेग जब अपन ने निकाला था तो औसत निकाला था, तो समय का ये औसत मान आया था, जिसे अपन ने क्या कहा था, विश्रांति काल कहा था, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, टो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टो है वो क्या चीज़ है, विश्रांति काल। अब मैं यहाँ पे जो ये राशि मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ये ब्रैकेट वाली राशि में अपन कोई सा भी अक्षर उठा लें। ठीक है, एन यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल यहाँ पे है क्या, किसका नाम, इलेक्ट्रॉन। टो है विश्रांति काल, और विश्रांति काल होता है यदि किसी पात्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं तो वे मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अनियमित रूप से गति करेंगे। जब उन अनियमित इलेक्ट्रॉनों पर अपन क्या लगा देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई अप्लाई कर देते हैं। अपन ने ये पढ़ा था, यदि कोई पात्र है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनियमित रूप से गति करते हैं, और यदि इस पर जैसे ही क्या अनियमित रूप से गति होने के कारण इनका वेग जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और जैसे ही इन पे बाह्य विद्युत क्षेत्र ई अप्लाई किया जाता है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक समान वेग से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। इनके इसी वेग को नाम दिया था अपन ने क्या, अपवाह वेग, जिसे अपन ने कैसे व्यक्त किया है, वीडी से व्यक्त किया है, इस तरीके से बोला था। तो अपन ये कह रहे थे कि जैसे वो पात्र होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। पात्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इस वाले से टक्कर करता है, माने इसमें जो लगता है वो कौन सा समय, T1 समय लगता है। फिर टक्कर करने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर करता है, फिर इसमें T2 समय, फिर इससे टक्कर करता है T3 समय, एंड सो ऑन T4 समय। तो इस तरीके से जो औसत निकल के आता है इस समय का, वही औसत क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। और इस औसत का मान यदि अपन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब औसत का मान अपन निकालते हैं तो औसत जो होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नियत होंगे, e नियत होगा, टो नियत होगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत होगा। तो अपन कहेंगे राशि n e स्क्वायर टो अपॉन m एक नियत राशि है, और यदि एक नियत राशि को पूरे को एक अलग नाम दे दिया जाए तो अपन क्या कहेंगे, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वह नहीं है जो अभी तक अपन पढ़ते हुए आए हैं। अभी तक अपन ने पृष्ठ आवेश घनत्व में सिग्मा पढ़ा है, 3 प्रकार के घनत्व पढ़े हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, फिलहाल जो सिग्मा है वो नहीं है जो अपन पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ इसे चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, n स्क्वायर टो अपॉन m। ज़रूरत पड़ने पर अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लास्ट जो समीकरण डाली थी अपन ने 3 डाली थी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। जैसे ही समीकरण नंबर 5 को समीकरण नंबर 4 में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, J बराबर इस कंप्लीट ब्रैकेट वाली राशि की जगह अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। E अपने स्थान पर यथावत रहेगा, तो एक संबंध आ जाएगा J बराबर सिग्मा E। क्या संबंध आ गया अपना, J बराबर सिग्मा E। चूँकि E जो राशि होती है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। J जो राशि है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। और यदि इसका सदिश रूप लिखा जाए तो सदिश रूप में क्या होगा, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। ये जो होगा वो कैसी राशि होगी, सदिश रूप होगा। यहाँ जो समीकरण नंबर ये दोनों आए हैं लास्ट वाले, ये दोनों ही ओम के नियम कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही किसके नियम कहलाते हैं, ओम के नियम कहलाते हैं। या दूसरे रूप में बोलें, यह समीकरण ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में इसी तरीके से कहा गया था, निम्न में से ओम का नियम है, और ओम के नियम में चारों ही ऑप्शन में से V बराबर IR ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये किसका नियम है, ओम का नियम है। ठीक है,
ये है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। हालांकि अभी इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अपन वही फॉर्मूला उत्पन्न करेंगे जो होता है कौन सा, V बराबर I R। तो अभी तक अपन हेडिंग लेके चले ओम के नियम की व्युत्पत्ति, और उसके लिए अपन पुराना कोई एक संबंध लेके चले, अपवाह वेग और धारा में संबंध, जो क्या होता है I बराबर NEA/VD। ये अपन ने पिछले टॉपिकों में ड्राइव किया था। धारा घनत्व का फॉर्मूला अपन जानते हैं, J बराबर I/A होता है। अपवाह वेग समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं अपवाह वेग के मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो VD इज प्रोपोर्शनल टू किसके बनेगा, म्यू ई के बनेगा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला है कि ये वाला फॉर्मूला दोनों इस वाले में प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे इस वाले में प्रतिस्थापित करते हैं, सबसे पहले A को इसके नीचे लेके आए, I/A हो गया जिसको बोल दिया J, और उसके बाद VD के स्थान पर अपन ने रख दिया म्यू ई, और म्यू बराबर एक ही और होता है E/m। ये प्रतिस्थापित किया, ये बना अपना। ये राशि जो होती है वो कैसी है, कांस्टेंट राशि है। इसको एक अलग राशि से मान लिया गया जिसे सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। ठीक है, तो ये अपनी होगी चालकता का फॉर्मूला, और जैसे ही इसका मान इसमें रखा गया ये बन गया किसका, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अपन को अभी इसकी सहायता से V बराबर IR उत्पन्न करना। क्या होगा, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। माना कोई वही चालक तार है, और इस चालक तार को का संबंध किसी बैटरी और कुंजी से कर दिया गया है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कुंजी है, ये बैटरी है, इसको विभवांतर V से व्यक्त करते हैं, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है माना I। जैसे ही विभवांतर आरोपित किया जाता है वही अपन लेंगे। माना चालक तार की लंबाई जो अपन लेके चल रहे हैं क्या है, कैपिटल L है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो क्या है, A है। तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे विभवांतर आरोपित करते हैं तो कहीं ना कहीं लंबाई, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है, E बराबर V/R। इस तरीके का अपन ने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो इसी तरीके से होगा, क्या, V/E बराबर क्या होगा, V/L। तो अपन इसी तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसे किसी बैटरी की सहायता से जोड़ा जाता है। जब किसी चालक तार को बैटरी की सहायता से जोड़ा जाता है तो उस चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका सूत्र E बराबर V/L है। ठीक है, अब अपन वही फॉर्मूला यूज लेके चल रहे हैं, ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं J बराबर सिग्मा I। J बराबर अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या होता है, I/A, और सिग्मा अपनी जगह। E बराबर अपन लिख सकते हैं क्या, V/L। J बराबर अपन ने क्या लिख दिया, I/A, और E बराबर अपन ने लिख दिया क्या, V/L। चालकता एक राशि के बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। आपने ये छोटा सा पॉइंट अपन ने किस में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था। और 10th क्लास में प्रतिरोधकता हो सकता है आपने रोह से व्यक्त ना करके कुछ अन्य राशि से व्यक्त की है, और वो हो सकता है आपने किससे, इसके राशि से व्यक्त की हो। ठीक है, यहाँ ये वही चीज़ है, आपने हो सकता है सिग्मा बराबर 1/K पढ़ा हो। आगे बढ़ाते हैं इसी को ही। तो इस सिग्मा की जगह क्या रखा जा सकता है, रो रखा जा सकता है। तो I बराबर, देखो आप होता क्या है, सिग्मा की जगह रखा 1/ρ V/L। इनको रीअरेंज कर रहे हैं तो V बराबर लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा, रो L, रो का एक्रॉस मल्टीप्लाई किया, L का एक्रॉस मल्टीप्लाई किया, बटे A इंटू I। क्या बन गया, रो L/A। ये जो राशि होती है, ये राशि किसके बराबर मानी जा सकती है,
आर के बराबर मानी जा सकती है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, V बराबर आर आई, जहाँ आर बराबर रोहो L अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा था आपने, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। जब इसको कंबाइन करके लिखते हैं R समानुपाती L/A। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, R बराबर, हो सकता है यहाँ आपने 10वीं क्लास में क्या लेके आए, K लेके आए, ठीक है। तो वही अपना आप ये क्या बन गया, K जैसा बन गया। ये रो जो है, अगर इसकी जगह K लिखे तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। और ये इसको किससे व्यक्त करते हैं, R से। तो अपना आ गया किसकी सहायता से, जो ओम का सूक्ष्म रूप लेके चले, और उसकी सहायता से अपन ने किसका नियम उत्पन्न कर दिया, ओम का नियम उत्पन्न कर दिया। एक बार दोबारा बताएं अपन। सबसे पहले अपन ने किसका नियम उत्पन्न किया, लेके क्या चले, धारा तथा अपवाह वेग में संबंध लेके चले। जब धारा और अपवाह वेग में संबंध लेके चले तो उस स्थिति में अपन ने क्या किया, J बराबर सिग्मा ही लेके चले। J की जगह क्या रखा, I/A, सिग्मा का सिग्मा। और ये लिया, यदि किसी चालक तार से बैटरी को जोड़ दिया जाए तो उस चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो उसी से निकाल लीजिएगा। E बराबर KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और V बराबर KQ डिवाइडेड बाई R। वो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर V अपॉन R। तो R की जगह हमारे यहाँ पर कौन है, L है, तो अपन ने क्या रखा, V अपॉन L। और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के पश्चात इस तरीके के एक स्टेप आया, इनको एक्रॉस मल्टीप्लाई किया, रो को इधर लेके गए, एल को इधर लेके गए, ए को यहीं रहने दिया, तो रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए को क्या मान सकते हैं अपन, आर मान सकते हैं। यहाँ से एक संबंध बना क्या, वी बराबर आर आई। यही किसका नियम है, ओम का नियम है। तो किसके नियम की उत्पत्ति कर दी अपन ने, ओम के नियम की उत्पत्ति कर दी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो अपना एक नया स्टेप आया है, कौन, रो। ठीक है, देखते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन, जो भी एक नया शब्द आया था, प्रतिरोधकता, ये क्या होता है, हम इसके बारे में बात करें। जिसे अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं, रोहो से व्यक्त कर रहे हैं। जो जस्ट अभी अभी एक फॉर्मूला आया था, इसी फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपन इसमें क्या कहेंगे, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, तो ये लिखेंगे चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये लिखेंगे चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, आर का मान लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। बिल्कुल वही स्टेप उठा रहे हैं जो अपन 10वीं क्लास में उठाते थे। 10वीं के जैसा स्टेप है, 10वीं में अपन इसी तरीके से पढ़ते थे। लेकिन अभी जो जस्ट इससे पहले टॉपिक सॉल्व किया था उसमें ये आ गया था, उसको मानना पड़ा था, क्या मानना पड़ा था, आर। ठीक है, तो क्या बना, रोहो एल अपॉन ए, या ये कहें रोहो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, क्योंकि अपन को जो चाहिए वो कौन चाहिए, प्रतिरोधकता चाहिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, जहाँ रोहो क्या कहलाती है, वैसे तो समानुपाती नियतांक है,
इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। और जस्ट अपन ने पिछले वाले में जब यूज़ लिया था तो ये लिखा था सिग्मा बराबर 1/ρ। यहाँ भी लिखेंगे यह चालकता का व्युत्क्रम है। इस शब्द का भी अपन इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अपन विमा मात्रक निकालने में, लेकिन उससे पहले दो शब्दों में अंतर समझते हैं। एक तो है प्रतिरोध, और दूसरा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या संबंध है या क्या अंतर है, इसी चीज़ के बारे में देखते हैं। देखो ये जो है ये निर्भर कर रही है पदार्थ के गुण पर। किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ के गुण पर। और ये पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है। जैसे मानव सुविधा के अनुसार दो अलग अलग तार हैं और दोनों तार एक ही धातु के बने हुए हैं, और मैंने सुविधा के अनुसार वो कह दिए माना वो दोनों तार किसके? कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है, लंबाई दोनों की अलग अलग है। लंबाई अलग अलग होने की स्थिति में पदार्थ जो है वो कौन सा है? कॉपर है। और यदि पदार्थ समान है तो पदार्थ का गुण भी समान होगा, और पदार्थ का गुण समान है तो उसकी प्रतिरोधकता भी कैसी होगी? समान होगी। यदि एक ही धातु के कोई दो तार हैं तो उनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है? समान होती है। और अगर एक ही धातु के दो तार हैं उनके प्रतिरोध समान हो भी सकते हैं, समान नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करेगी उसकी लंबाई पर। यदि लंबाई छोटी बड़ी है तो दोनों के प्रतिरोध कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिरोधकता पदार्थ का स्वयं का गुण होती है। क्या होती है प्रतिरोधकता? पदार्थ का स्वयं का गुण होती है। अब अपन यहाँ पे इसके मात्रक वगैरह के बारे में और बात कर लेते हैं, और साथ के साथ अपन ने ये शब्द लिखा है क्या? यह चालकता का व्युत्क्रम है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं सिग्मा बराबर 1/ρ बराबर, और सिग्मा के लिए अपन ने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, वो क्या है? NE²/2/m। सिग्मा के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ लिया है? NE²/2/m। तो अपन क्या कह सकते हैं? ρ बराबर m/NE²/2। सिग्मा को एक नियतांक माना था और सिग्मा बराबर अपन ने कहा था NE²/2/m। तो अपन ρ बराबर कह सकते हैं जस्ट अपोजिट, उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, और उल्टा करके क्या आ गया? m/NE²/2। मात्रक और निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, बस मात्रक रहा है, मात्रक और विमा। ये आपका बार बार पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता क्या चीज़ है। ध्यान दीजिए, अगर कोई तार दो अलग अलग धातु के बने हैं तो उनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। यदि तार एक ही धातु का बना है तो प्रतिरोधकता जो होगी वो कैसी होगी? समान होगी। हम बात करते हैं किसकी? इसके मात्रक की। मात्रक अपन किसकी सहायता से निकालेंगे? ρ की सहायता से। ρ की सहायता से निकालें तो क्या आएगा? R का मात्रक हो गया क्या? ओम। R का मात्रक हो गया का? ओम। क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। नीचे लंबाई है तो लंबाई का हो गया क्या? मीटर। तो मात्रक क्या आ गया इसका? ओम इंटू मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हुआ और मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। ठीक है, बात करें इसकी विमा की। ओम की जस्ट अभी निकाली थी। ठीक है, उसी की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसकी विमा निकाल सकते हैं। ओम की विमा कैसे निकाली थी दोबारा बता देते हैं। R बराबर जो था वो क्या था? V/I था। V बराबर अपन ने यूज लिया था W/Q, और I बराबर Q/T। धारा जो है आवेश के प्रवाह की वैल्यू रखी थी, क्या आई थी? M1L2T-2। T की रखी थी क्या? T1। Q की रखी थी A1T1, और दूसरे Q की रखी थी A1T1। सॉल्व किया था तो क्या आया था? M1L2T-3 A-2।
ये वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं किसकी, सॉरी ये गलत लिखा है, ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। ओम की रखते हैं क्या, M1 L2 T-3 A-2, और मीटर की रखते हैं क्या, L1। तो उसकी क्या बन जाएगी, M1 L3 T-3 A-2। ये होगी क्या अपनी प्रतिरोधकता। हालांकि इसकी परिभाषा तो अपन ने वैसे ही देख ली थी, साइड में ही पहले ही देख ली थी। ये कहें एक फॉर्मूला इसका देख लिया था, R बराबर रो L/A की सहायता से ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन जो इसका मुख्य बात है, प्रतिरोधकता होती क्या है, तो प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है, पदार्थ का गुण। यदि कोई पदार्थ समान धातु का बना हुआ है, चाहे लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो उनकी, दो पदार्थ हैं कॉपर के बने, एक 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर का है, तो दोनों की प्रतिरोधकताएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समान। लेकिन दोनों के जो प्रतिरोध होंगे वो पदार्थ की लंबाई आकृति पर निर्भर करता है, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। ये अपनी है प्रतिरोधकता। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।